बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स, यानी इसमें हमने फंक्शंस पढ़े हैं और लिमिट्स पढ़े हैं। ये अब उनके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास f of x इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 ओवर x। जो फंक्शन के ये छोटी सी ब्रैकेट के अंदर होगा वही आप क्या करेंगे, x की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, ये x के लिए है, हम इसको लिखेंगे 1 ओवर x के लिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 ओवर x कर दें। तो ये हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास बन गया 3 ओवर एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस 7 ओवर x, ये बन गया प्लस 4। अब क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, तो ये क्या लिखा जाएगा, 3 माइनस 7x प्लस 4x स्क्वायर। आपने एलसीएम लेते हुए अपने माइंड में रखना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में है, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा, सिंपल एक्स आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर। तो ये बेटा जी वैल्यू आ गई हमारे पास f ऑफ 1 ओवर x की। इंतहाई सिंपल आसान शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले फंक्शन का टॉपिक है, तो फंक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी फंक्शन से रिलेटेड है। क्या करना है, हमने x की जगह साइन थीटा रिप्लेस कर देना है। तो f ऑफ साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा वैसे ही हमारे पास, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने फार्मूलाज में पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया। क्या करना है हमने, जो जिस तरह से वो हमें कह रहा है उसी तरह से हम रिप्लेसमेंट करते जाएंगे और क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते जाएंगे। चलते हैं बड़ा जी फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है f ऑफ x इज इक्वल 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ tan a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप tan a रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 2 tan a, अगर इसको ब्रेक करें तो ये बनता है 2 इंटू tan होता है हमारे पास साइन ओवर कॉज, और इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर a। तो ये हमारे पास बन गया जी 2 साइन a ओवर कॉज a इंटू, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर a। अब सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है 1 ओवर कॉज a। सीकेंड हमारे पास क्या होता है जी, 1 ओवर कॉज a। और अगर यहाँ से हम कॉज की वैल्यू निकालना चाहें तो इनकी जगह चेंज करें तो कॉज किसके इक्वल हो जाएगा जी, 1 ओवर सीकेंड के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर a हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉस a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया बेटा जी 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये इक्वल होता है साइन 2a के। तो ये बेटा जी हमने f ऑफ tan a की वैल्यू फाइंड कर ली है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड। तो चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी फंक्शन से ही रिलेटेड है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x हमें दिया 1 ओवर 1 माइनस एक्स, हमने वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ 5 की, यानी फंक्शन में अगेन फंक्शन है हमारे पास। चलें जी पहले हम f ऑफ 5 फाइंड करते हैं, ये वाला हिस्सा फाइंड कर रहे हैं। f ऑफ 5 क्या आ जाएगा, 1 ओवर x की जगह 5, इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया 1 ओवर माइनस 4। अब हमने क्या करना है, इसी फंक्शन का अगेन फंक्शन। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखने देख लें। 1 माइनस, अगर यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या है 5 है, अगर यहाँ पे f ऑफ 5 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा जी आपके पास वैल्यू f ऑफ 5 की आपके सामने है, ये वैल्यू है आपके पास f ऑफ 5 की जो आपके सामने लिखी हुई, यहाँ पुट कर दें माइनस 1 ओवर 4। तो ये बेटा जी आ गया 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 4, इसका एलसीएम ले डिनोमिनेटर का, एलसीएम आ गया जी 4, तो ये बन गया 4 प्लस 1, यानी ये हमारे पास f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5 ओवर 4। इसको हम लिखेंगे कैसे, डिनोमिनेटर में अगेन डिनोमिनेटर हो तो वाला नंबर वो क्या होता है ऊपर लिखा है, तो ये बन गया जी 4 ओवर 5। तो ये बेटा जी हमारा आंसर हो गया f ऑफ
एफ ऑफ 5। थोड़ा समझ के आपने देखा ना, पहले उसने कहा एफ ऑफ 5 फाइंड करें, आपने एफ ऑफ 5 क्या किया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 5 लिख दिया, इसको सॉल्व करके रख लिया आपने, ये आपके काम आएगा बाद में। फिर आपने देखा इसका फिर अगेन फंक्शन है, तो जब आपने अगेन फंक्शन लिया है तो यहाँ पे देखे 5 लिखा है, तो इसी का आप क्या कर देंगे, एफ ले लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल काम है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेटा जी फंक्शन के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमें प्रूव करना है ये क्या है, इवन फंक्शन ऑफ एक्स है। इवन फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और वो फंक्शन चेंज ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 7 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7। और हमें पता है कि इवन पावर हो तो माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो यानी x माइनस एक्स की पावर 4 तो क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या आएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 7। अब देखें फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, फंक्शन वही आया, हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया है, लेकिन फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई। गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। लें जी बेटा, ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। 5 क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शंस के। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएंगे लिमिट के, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ये है फंक्शंस एंड लिमिट्स, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 80, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ से हमने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये फार्मूला है, कब पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m ओवर x माइनस a इक्वल टू m a m माइनस 1। यानी जो आपके पास ऊपर पावर में नंबर वेरिएबल या नंबर है वही विदाउट पावर नीचे मौजूद हो, तो आप क्या करेंगे, वो पावर लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे और पावर में से एक कम करके लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे ही है, x माइनस 2 पावर्स के साथ नीचे मौजूद है, n पावर है तो मैंने लिखा n, कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे कंपेयर करके हम इसकी n की वैल्यू निकाल लेंगे। 80 के मैं फैक्टर बना रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 16। अब यहाँ से देखें ये n की वैल्यू 5 है, अगर आप 2 की पावर में से भी करेंगे तब भी n की वैल्यू 5 ही आएगी। ये बेटा n इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। अगर इसको आप कंपेयर करवाना चाहें 2 रेज़ टू पावर n को माइनस 1 को, तो वो भी देख लें। 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 रेज़ टू दी पावर 4 हमारे पास क्या होता है, ये 16 ही होता है। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करवाएं, n माइनस 4 2 की पावर में से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तब भी 5 ही आएगा, इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो बेटा जी n की वैल्यू क्या आ गई, 5। जैसे मर्जी सॉल्व कर लें आप, तो आपके पास n की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको, 5। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2 मेथड है, इनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट्स के फंक्शन है, लिमिट्स के क्वेश्चन है हमारे पास। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x3 माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा जी आपके पास ये बना करेगी 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म खत्म करने के लिए आप या तो ये फार्मूला सॉल्व यूज़ करेंगे, क्यूब का या स्क्वायर का, या फिर अगर फार्मूला में से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। अगर वो भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, कोई अंडररूट वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, उसमें रैशनलाइज कर लेंगे। तो बेटा ये इनको यूज़ करते हुए फार्मूलाज को, फैक्टराइजेशन को, रैशनलाइजेशन को, तो ये आपकी 0/0 फॉर्म जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने यही किया है। यहाँ पे x³ माइनस 8 है, मैंने लिखा है x3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाया है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर लास्ट में प्लस हो तो आपने पेयर को प्लस करना और सेंटर वाला बनाना है। तो ये बन गया 2 + 1 3 बन गया, यहाँ पे माइनस है तो दोनों नंबर्स के साथ आपने माइनस लगाना है। यही मैंने काम यहाँ पे किया है। ऊपर मैं फार्मूला लगाऊंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम फैक्टर बनाने लगे हैं, x कॉमन, x माइनस 1, आंखें बंद करके अगली ब्रैकेट में आपने x माइनस 1 ही लिखना है। यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लगा दें, 2 है तो आप 2 लगा दें। तो ये बड़ा, ये हमारी फॉर्म जो है सॉल्व हो गई है। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर, ये ब्रैकेट से बाहर है, इनको इकट्ठा करें ज़रा, x माइनस 2, और जो ये 2 दफ़ा नज़र आ रहा है इसको आप एक दफ़ा लिखें, x माइनस 1। ये x माइनस 2 से x माइनस 2 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमें बाकी बचा है
उस पर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि आंसर हमारा आता है कि नहीं आता। ओवर आ गया x माइनस 1। लेकिन जी बेटा हमने सिंप्लीफाई जितना होता था, फार्मूला यूज़ हो रहा था, फार्मूला यूज़ कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके फैक्टर बना लिए, उसके बाद जो कटिंग हुई है वो कर दी और अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 माइनस 1, 4 प्लस 4 प्लस 4। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास 12। तो यही हमारे पास ये क्या थी, ये क्वेश्चन हमारे पास 0/0 फॉर्म थी, हमने उसको सिंप्लीफाई किया और आंसर निकाल लिया उसका 12। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला यूज़ नहीं होगा फैक्टराइजेशन आ जाएगी, फैक्टराइजेशन नहीं आएगी तो रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पे अंडर रूट आ गए तो आप क्या करेंगे, फौरी उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का तरीका यह है कि दो टर्म्स हैं उनके दरमियान जो साइन होगा उसको आपने चेंज करके, माइनस है तो आपने प्लस करके उनको उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब जब भी आप रैशनलाइज करेंगे ये वाला फार्मूला लाजमी आपके पास लगेगा, ये फॉर्म आपके पास मौजूद होगी, उसको आप लिख देंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। मैंने ऐसे किया ऊपर 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1, 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1, तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स अंडर रूट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 1 स्क्वायर। और नीचे डिनोमिनेटर वालों को हम वैसे लिख देंगे, स्क्वायर अंडर रूट कैंसर 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स इंटू 1, ये नीचे वाला आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आप बार बार वैसे लिखेंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। हमारे पास बेटा जी आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x ओवर x इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1, x से x कैंसल, थोड़ी बहुत जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब हम लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि आंसर हमारे पास आता है कि नहीं आता। 1 प्लस एक्स अंडर रूट और ये लिख दिया प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 अप्लाई कर दें, प्लस 1, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास, 1 ही होता है। 1 प्लस 1 इक्वल आ गया हमारे पास 1 ओवर 2। तो ये बेटा ये आंसर हो गया हमारे पास। ये अनडिटरमिनेड फॉर्म थी, 0/0 फॉर्म थी, इसको हमने रैशनलाइज किया है और आंसर निकाल दिया 1 ओवर 2। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 9, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये 0/0 फॉर्म बनती है। अब इस तरह क्वेश्चन जितने भी हैं 0/0 फॉर्म वाले, वो या तो फार्मूला से सॉल्व होंगे या फैक्टराइजेशन से या रैशनलाइजेशन से। तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, ये सेकंड फार्मूला है, ये आपको नजर आ रहा है, लग रहा है, यहाँ पे लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर को लिखा और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा माइनस x माइनस 3 और x प्लस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 ओवर x प्लस 3, लिमिट अप्लाई कर दे 1 ओवर 3 प्लस 3, तो बड़ा ये आंसर आ गया 1 ओवर 6। 0/0 फॉर्म थी, हमने क्या किया, इस पर फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और हमारी जो अनडिटरमिनेड फॉर्म 0/0 फॉर्म वो खत्म हो गई और आंसर आ गया हमारे पास 1 ओवर 6। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर x माइनस 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 यानी अनडिटरमिनेड फॉर्म है हमारे पास। तो फार्मूला देखें यहाँ पे a3 माइनस b3 वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कर दें यहाँ पे अप्लाई, a माइनस बी यानी x माइनस 1, फर्स्ट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड x प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी वो 1 ही रहेगा, ओवर आ गया x माइनस 1। तो बेटा ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल, ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो बेटा ये आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये बड़ा सॉल्व हो गया, अनडिटरमिनेड फॉर्म हमने सॉल्व कर ली है और आंसर आ गया हमारे पास 3। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x माइनस 3 3x माइनस 4 4x माइनस 5 5x माइनस 6। कोई भी फार्मूला फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, ये एक स्पेशल टाइप है लिमिट्स की। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। इनका सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, आप पूरा जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखेंगे x की बड़ी से बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे x की बड़ी से बड़ी पावर 1 है। अब x की पावर 1 यानी x से आप क्या करेंगे, हर नंबर को इंडिविजुअली आप डिवाइड कर देंगे। ये मैंने हर नंबर को x से डिवाइड किया, और जहाँ पे x से x कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दें आप, ये x से x हमारे पास कैंसिल, और जहाँ पे लिखा रहने दे, जहाँ पे कैंसिल नहीं और वहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये बेटा हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 3 ओवर x इंटू 3 माइनस 4 ओवर x ओवर 4 माइनस 5 ओवर x
इंटू 5 माइनस 6 ओवर एक्स। अब आप क्या करें, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी इंटू 3 माइनस 4 ओवर इन्फिनिटी, ओवर आ गया हमारे पास 4 माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी, 5 माइनस 6 ओवर इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी डिवाइड कर दे तो वो जीरो हो जाता है, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 0 इंटू 3 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 0 इंटू 5 माइनस 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जीरो को कोई नहीं, हमारे पास 2 3 दा 6 ओवर आ गया हमारे पास 20। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, तो बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास 3 ओवर 10। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म थी हमारे पास। इसको सॉल्व करने का तरीका, जो बड़ी से बड़ी पावर हो एक्स हो उसको आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, एनी नंबर ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है। तो चलते हैं जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2x ओवर 3 होल पावर 1 ओवर एक्स। ये हमारे पास अगर फॉर्म चेक करें, ये बनती है इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0। ये इस तरह की फॉर्म होती है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0। तो ये इन फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस के आगे कोई भी नंबर हो उसका उलट जो है वो पावर में मौजूद होना चाहिए। 1 प्लस के आगे नंबर या वेरिएबल कोई भी हो उसका उलट ऊपर मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे है हमारे पास सबसे पहले तो माइनस, बाद में देखते हैं 2x ओवर 3 बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, इसको माइनस बनाने के लिए हमें पता है ये प्लस है, तो प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, ये हमने लिख लिया। अब हमें ये है हमारे पास 2x ओवर 3, हमें चाहिए 3 ओवर 2x, तो ये 3 ओवर 2 से आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। अब जब आपने इससे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से आपने डिवाइड किया तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये बड़ा जी फॉर्म अब हमारे पास बन गई है। तो ये माइनस 2x ओवर 3, इसका उलट हमारे पास माइनस 3 ओवर 2x ऊपर मौजूद है। सिर्फ थोड़ा सा इसको हम अरेंज करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 2x ओवर 3, और ये पावर आ गई हमारे पास माइनस 3 ओवर 2x, और ये जो माइनस है इसको मैंने थोड़ा सा हटा के इसके साथ लिख दिया माइनस 2 ओवर 3, ये लिखा 1 ओवर एक्स ही बन रहा है। तो ये अब हमारे पास फार्मूला बन गया e, तो हम लिख देंगे e रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 3, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर e रेज टू दी पावर 2 ओवर 3। तो ये बेटा जी हमारे पास आंसर हो गया। ये है जी फार्मूला सॉल्व करने का अनडिटर्मिनेट फॉर्म को, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 13, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू द पावर n। ये देखिए 1 प्लस एनी नंबर उसका उलट हमारे पास मौजूद है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू द पावर n। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 14 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डिग्री का मतलब है 1 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास पाई/180 रेडियन। तो यहाँ से x डिग्री विल बी इक्वल टू पाई x डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो यह यानी x डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई x ओवर 180। यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे साइन पाई x ओवर 180 ओवर x। ये बेटा सैंडविच थ्योरम है हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कुछ साइन के एंगल में है वही अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल में है पाई x ओवर 180, और यहाँ पे सिर्फ क्या है x है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने डिनोमिनेटर में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया है तो नॉमिनेटर में भी आप पाई ओवर 180 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा जी आपके पास बन गया सैंडविच थ्योरम। अब ये वाला हिस्सा सारे का सारा आपका बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 इज इक्वल टू पाई ओवर 180। बेटा जी आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 15, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर 3 रेज टू द पावर 1 ओवर x। ये हमारे पास अगर लिमिट अप्लाई करें तो फॉर्म बन रही है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन हमने पढ़ा होगा 1 प्लस कोई भी आगे नंबर वेरिएबल है उसका उलट ऊपर मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे x ओवर 3 है तो उलट बनेगा 3 ओवर
एक्स, तो यहाँ पे 3 हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स ओवर 3, 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा जी आपके पास फॉर्म बन गई, थोड़ा सा अरेंज कर ले इसको, 1 प्लस एक्स ओवर 3 रेज टू दी पावर 3 ओवर एक्स, और इसको इकट्ठा ही लिख दे 1 ओवर 3। अब ये जो हिस्सा हमारे पास ये क्या होता है, ये ई के इक्वल है, एक्सपोनेंशियल के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर 3। तो ये बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट हो गए। टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो ये चैप्टर नंबर 1 बेटा जी हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।